आपके अपने YouTube चैनल अरुणिता टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक सलवार लेके आए हैं जिसकी हम कपड़े पे ड्राफ्टिंग और कटिंग करके दिखाएंगे। तो ये सलवार की मैंने ड्राफ्टिंग आपको पेपर पे करके दिखाई है। आज हम उसी सलवार के ड्राफ्टिंग को क्लोथ के ऊपर यानी कपड़े पे बना के दिखाएंगे, किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं और कपड़े को किस तरह से मैनेज किया जाता है। अब इस सलवार का साइज आप नोट कीजिए। सलवार के मेजरमेंट आपके पास में होंगे 37 सलवार की लेंथ होगी और सलवार की जो बॉटम लाइन है यानी मोहरी बनेगी जो वो 7 इंचेस बनेगी। और सलवार के हिप्स हमें चाहिए क्योंकि बेल्ट निकालना हमने है ना, तो 43 इंचेस हमारे पास में इसके हिप लाइन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना के आज आपको दिखाने वाले हैं। ये कपड़ा हमारे पास 2.25 मीटर कंप्लीट कपड़ा है जिसकी विड्थ हमारे पास में कंप्लीट अभी इस वक्त है 19.5 यानी कि 19.5 इंच। ये हाफ पोर्शन में 19.5 इंच आप इसको खोल के देखेंगे तो 39 इंचेस ये कंप्लीट आपके पास बन के तैयार होती है। ये फैब्रिक है हमारे पास, इस फैब्रिक को हमने 2.25 मीटर हमारे पास ये फैब्रिक है। ये इसका राइट साइड है, हमने इसको उल्टे साइड से अपने साइड पे प्रेस करके प्रॉपर क्लीन करके बिछा दिया। कोई भी ड्रेस प्रेस मतलब कटिंग करने से पहले उसकी रिंकल्स निकालने बहुत जरूरी होते हैं। उसके रिंकल निकाल लीजिए, प्रेस कर लीजिए ढंग से, उसको प्रॉपर आयरन करके उसकी क्रीज कर लीजिए, किनारी बिल्कुल बराबर रखिए। इस तरीके से आप इसको रेडी करके रखिए। उसके बाद में आपको इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी चाहिए। रिंकल नहीं होनी चाहिए, रिंकल फ्री फैब्रिक होना चाहिए फ्रेंड्स, तब आप इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग कीजिए। अब लेंथ हमारे पास में आती है 37 इंचेस। जब सलवार हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले माइनस कितना करना है, बेल्ट का माइनस करना है। हमने 4 इंच का बेल्ट बनाना है इसके अंदर कंप्लीट, तो हम 4 इंच माइनस करेंगे यहाँ से। मार्जिन को हाफ इंच मार्जिन को बचा लीजिए और 4 इंचेस के ऊपर आप यहाँ इंच टेप को रखिए और आप 37 पे मार्क कर दीजिए। ये 37 पे हमने इसको मार्क कर दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम कलियां निकालेंगे फ्रेंड्स। कपड़े को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह कटिंग की जाती है। सबसे पहले कली क्यों निकालेंगे, है ना। इसमें दो तो कलियां होती हैं, 2 कली राइट साइड, 2 कली लेफ्ट साइड, 4 कली बनती हैं। 2 इसमें पौंचे होते हैं जो सेंटर पार्ट का काम करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। कली हमारी रेप कटती हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमने, जब हम कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आप कली काट लीजिए। पोंचा तब काटिए अगर आपकी शर्ट के अंदर भी आपका फैब्रिक सेम है तो आप इसका पोंचा काट लीजिए, अदरवाइज आप पहले सबसे पहले कली काट लीजिए। कली क्यों काटी जाती है इसका मैं कारण बताती हूँ। क्यों, कई बार क्या होता है कि कपड़ा आ गया हमारे पास में किसी वजह से भी, यहाँ ली 2.25 आ गया हमारे पास या 2 मीटर आ गया, साइज बड़ा है हमारे पास, कम पड़ गया कपड़ा, तो हमें क्या होता है कली तो हम प्रॉपर निकाल लेते हैं और पोंचे के ऊपर के पोर्शन पे अपन थोड़ा सा ज्वाइंट 1-2 इंच या 3 इंच भी जितना भी हमारा कम होता है हम उतना उस पर ज्वाइंट डाल के और उसको हम ऊपर चुन्नट में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर कली में आपको ज्वाइंट डालना पड़ा तो फैब्रिक भी ज़्यादा चाहिए आपको कली में डालने के लिए, है ना, और कली में ज्वाइंट डाला हुआ अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए आप इसको हमेशा पहले आप कुंदे काट लीजिए। कुंदे और कली सेम चीज़ होती है, पहले आप वो कटिंग कर लीजिए, उसके बाद अपना आप उसके हिसाब से अपनी उसके बाद में आप पौंचे की कटिंग कीजिए, ठीक है। अब हम कुंदे कटिंग करने के लिए जैसे कि मैंने 4 इंचेस माइनस किया, ये आधा इंच का मार्जिन रखते हुए ये 4 इंच मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब ये 37 मैंने मार्क कर दिया, ठीक। अब यहाँ से हमने आसन कितना निकालना है। आसन हमारी सलवार का कम से कम 15 इंच होना जरूरी है। तो 4 इंच का हमारे पास में है बेल्ट, तो 4 इंच का बेल्ट है तो हाफ इंच मार्जिन को यहाँ छोड़ते हुए 15 इंच आपने अपना आसन लेना। 4 इंच माइनस कीजिए और 15.5 पे इसको मार्क कर दीजिए। यानी आपने 15.5 मार्क किया, 15 इंच हमारा बन के तैयार हो जाएगा। आधा इंच हमने ऊपर ऑलरेडी छोड़ा और उसको 4 इंचेस हमने माइनस कर दिया बेल्ट के लिए, तो 15.5 इंचेस हमने कंप्लीट लिया। तो 4 इंचेस तो हमने माइनस करना ही करना है क्योंकि बेल्ट लगेगा, उसको माइनस करते हुए 15.5 इंचेस लिया, बिकॉज आधा इंच हमारे पास में मार्जिन स्टिचिंग के बाद में 15 पे स्टिचिंग हो जाएगी, आधा इंच हमारे पास फैब्रिक करे जाएगा। इस तरीके से आप इसको मार्क कर दिया आपने। अब हमने कुंदे की कैलकुलेशन यहाँ पर यानी कि हमने आसन की कैलकुलेशन आपको दिखा दी। अब हमने इस पोर्शन की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, कि हमने पोंचा लेके चलना है, यानी सेंटर का हम जो पोंचा लेके चलेंगे वो हमने 6.5 इंचेस लेना है, ठीक है। तो 2.5 इंचेस प्लस कर दीजिए, यानी कितना हुआ हमारे पास 9 इंचेस कंप्लीट हो गया। 9 इंचेस आप कंप्लीट अपना विद मार्जिन अगर आप फैब्रिक लेके चलेंगे तो आपका ये सलवार प्रॉपर 7 इंचेस पोंचा तैयार हो जाएगा। 1 इंच हमारे पास यहाँ मार्जिन रहेगा और आधा इंच हमारा दोनों साइड से अपने आप से स्टिचिंग में चला जाएगा। तो हमने क्या करना है, 2.5 इंचेस हम यहाँ से मार्जिन लेके चलेंगे। ये 2.5 इंच हमने मार्जिन लिया और इसको हमने आसन के साथ में मैच कर देना है। इस तरीके से हमने मैच करना है, यानी सेंटर में आप मार्क कर लीजिए इसको इस तरीके से और इसको
शेप पट्टी के थ्रू आप इसको कर्व दे दीजिए। हमने कर्व देना है इस तरीके से, हल्का सा इस तरह से हम कर्व देंगे सलवार का। ये नॉर्मल सलवार है, कोई ज्यादा घेरा नहीं है, कम घेरा भी नहीं है, स्ट्रेट सलवार भी नहीं है। ये प्रॉपर चुन्नट डलेंगी, स्मार्ट सलवार बनेगी, पर ये बहुत ज्यादा फ्लेयर वाली सलवार भी नहीं है। ये बात को ध्यान रख के हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब क्या करना है, हमने ये हमारा 2.5 इंचेस लिया और ये हमने अपना कंप्लीट आसन आपको लेके दिखा दिया। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं, क्योंकि 2 कुंदे हम यहां से काटेंगे, 2 कुंदे इसके अपोजिट साइड से काटेंगे, ताकि हमारे कपड़े की वेस्टेज ना हो। ये हमारी कटिंग हो गया। अब इसको फोल्ड कीजिए यहां से। अब इस पोर्शन को हमने अपने साइड पे बिछाना है। इसको किस तरह से बिछाएंगे हम, अब इसी कुंदे को हम लोगों ने इसके ऊपर सेम तरीके से बिछा देना है। ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये घूमना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ये पोर्शन जब आप बिछाते हो और इसके साथ में इसको अटैच करते हो तो ये घूमना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो ये रिंकल है, इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। हम इसको क्लीन कर देते हैं। पहले हमने उस पीस को प्रॉपर प्रेस करके क्लीन करके यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे हमने किनारी वाला पोर्शन यहाँ से कटिंग करके निकाल दिया, क्योंकि किनारी नहीं होनी चाहिए। अगर किनारी पे सलवार बन जाएगी तो खींच मार देगी। हमेशा कभी भी किनारे पे स्टिचिंग यानी कि कपड़े की जो किनारी होती है उसको हमेशा काट के बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि उस पर कभी भी गलती से स्टिचिंग ना आ जाए। वो स्टिचिंग आ जाएगी तो कपड़े पे खिंच पड़ जाएगी और वो उसकी क्या बोलते हैं बाहर उसकी मार्किंग भी नजर आ जाएगी। तो उसको हमेशा बाहर निकाल देना चाहिए। आप देखिए ये लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। देखिए इसके ऊपर बिछा दिया हमने, मार्किंग इसकी करने की जरूरत नहीं है। इसको इसके साथ लेना है और जितना ही एक्स्ट्रा पोर्शन है आप इसको कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। लीजिए इधर से काट दीजिए इसको। इस तरह से आपके 4 कुंदे कट के आपके पास तैयार होंगे। और ये जो आपको पता है, ये एक पोर्शन तो हमारे कन्नी वाले हैं यानी कटिंग वाले हैं, और एक पोर्शन हमारा जॉइंट वाला है। तो जॉइंट वाले पोर्शन की भी हमें कटिंग करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि कटिंग से ही ये आगे कुंदा जोड़ा जाएगा, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे। ये भी आपने कटिंग करके बाहर निकाल दिया। ये आपके 4 कुंदे कट के आपके पास तैयार हैं। तो आपने ये कुंदे निकाले, 2 आपने ये कुंदे निकाल दिए, ठीक है। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हमने सेंटर का पोर्शन निकालना है। ये सलवार का सेंटर का हमने कुंदा निकालना है। तो उसको किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था हाफ पोर्शन हमें 6.5 चाहिए। तो 6.5 का डबल कितना हुआ 13 इंचेस। तो 13 इंच पे हम इसको मार्क कर देंगे यहाँ से 13 इंचेस, और 13 इंचेस हम सेंटर से लेंगे। इसको किनारी पहले निकाल के प्रेस करके एकदम रेडी रखा हुआ है, ताकि अपने समय की बचत हो। ये हमने 13 इंच पे इसको रेडी कर दिया। आपने देखा कट्स पोर्शन मैंने अपने साइड रखा है और अपोजिट में हमने इसको जॉइंट वाला पोर्शन रखा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से पोंचा भी निकालना, यानी सॉरी बेल्ट भी निकालना हम लोगों ने। तो बेल्ट निकालने के लिए हमें जॉइंट वाला पोर्शन रखना बहुत जरूरी है, वरना 2 पार्ट के अंदर ही बन के आपके पास तैयार हो जाएगा। तो आपके जॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने 13 इंचेस अपने इसको कंप्लीट लिया। आप इसको हाफ फोल्ड करेंगे तो आपके पास 6.5 बन के तैयार हो जाएगा। 6.5 ये हो गया आपका बॉटम लाइन, और 2.5 आपके पास में आपने कुंदे वाला पोर्शन काटा। तो टोटल आपके 9 इंचेस हो गया। मार्जिन को आप निकालोगे दोनों साइड को, सब साइड के मार्जिन निकलने के बाद में सेंटर में हमारे पास 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, जो कि काम आएगा हमारे। कभी पोंचे को कम करना पड़ जाता है, ज्यादा करना पड़ जाता है, तो आप उसको कम से कम आपके पास मार्जिन होना चाहिए कि भाई 1 इंच के करीब होना चाहिए, ताकि आप उसको खोल सकें। तो चलिए अब इसको 4 इंचेस हमने माइनस किया, यहां से बेल्ट का माइनस करना है और 37 पे मार्क करना है। 37 पे हम इसको मार्क कर देते हैं, ये आधा इंच के मार्जिन को रखते हुए, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट कर देते हैं। ये 3 निशान हमने क्यों लगाए, क्योंकि फुटा स्क्वायर इतना बड़ा नहीं होता। तो सेंटर में एक निशान जरूर लगा दीजिए, ताकि लाइन आपकी बिल्कुल बराबर बन के तैयार हो, कटिंग एकदम बराबर आए, लाइन एकदम प्रॉपर से कटिंग हो सके स्ट्रेट। ये हमारे पास में सेंटर कुंदा बन के एकदम रेडी है, ठीक है। मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। 2.25 मीटर फैब्रिक था फ्रेंड्स। 2.25 मीटर में किस तरीके से बन के ये चीज आई है, ये आपके सामने है, आप इसको देखिए। अब हम इसको ऐसे टर्न करेंगे, ये देखिए ये कंप्लीट हमारे पास 6.5 इंच का हमारा सेंटर वाला कुंदा पोंचा बन के तैयार है।
ये देखिए आप, ये 6.5 हमारे पास में कंप्लीट बन के तैयार है, आप देख पा रहे होंगे। अब हमने बेल्ट निकाला है, ये पोर्शन हमारे पास में कंप्लीट बन के आपके सामने सेव हुआ है, कपड़ा यानी बचा है हमारे पास में, ठीक है। अब इसी में से हम लोगों ने बेल्ट निकालनी है, हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, है ना। 2.5 मीटर का 2.25 मीटर हमारे पास फैब्रिक था ये वाला। तो आपने कैसे निकालनी कैलकुलेशन, आपके हमारे इनके हिप की साइज क्या था हमारे पास 43 में आप 6 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 49 हुआ। तो आपने 24.5 आपके पास में बेल्ट बनके तैयार होती है। 24.5 आपके बेल्ट की इस तरह से आपको ये विड्थ चाहिए और ऐसे आपको 7 इंचेज चाहिए। नहीं, कपड़ा थोड़ा सा ऐसा निकलने वाला, खिसकने वाला, तो मैं 26 पे इसको मार्क करके जा रही हूँ। 26 में मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको कटिंग करके बाहर निकाल देते हैं इस पोर्शन को। ये हमारा बनके प्रॉपर आराम से जब हम बनाएंगे तो 24.5-25 के आसपास बन के आ जाएगा। 24.5 से 25 बन जाए, कोई डर नहीं है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। आधा इंच एक्स्ट्रा हो जाता है बेल्ट का, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आती है हमारी ब्रॉडनेस कितनी चाहिए हमें, 7 इंचेज चाहिए, ये हमारे पास 6 इंचेज है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है इसको, या तो आप पूरी पट्टी, आप यहाँ दोनों पट्टी दे दो, दोनों आपका नेफे में मुड़ जाए, है ना, ये नेफे की तरफ टर्न कर जाए। लेकिन वो क्या, ज्वाइंट बहुत बुरी तरह से आपको इफेक्ट करेगा, वो ज्वाइंट तंग करेगा। तो आपने क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करना है, थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कीजिए। 7 इंचेज आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आपका 7 इंचेज कैलकुलेट हुआ। आप एक हिस्से के ऊपर आप इसके ज्वाइंट डाल दीजिए। 2 हिस्से में ज्वाइंट डालने की बजाय आप एक पोर्शन पे अगर आप ज्वाइंट डाल देते हो तो आपकी ये बेल्ट बड़ी अच्छी बनके तैयार होती है। तो और इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बीच में स्टिचिंग करते टाइम, नेफा मोड़ते टाइम आपके पास में परेशानी नहीं आएगी। तो किस तरह करना है, ये देखिए, इस ज्वाइंट को हम इसके साथ डालेंगे। इधर से आप चेक कीजिए कितना फैब्रिक है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास कंप्लीट बनके तैयार हो रहा है 3.5। तो 3.5 पे आप इसको मार्क कर लीजिए, यानी 3.5 पे आप इसको मार्क कीजिए। ये आपकी पट्टी बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। ये लीजिए, ये हमारे पास कटिंग करके बिल्कुल एकदम रेडी है। ये हमारा बेल्ट बनके तैयार हो गया। अब देखिए स्टिचिंग आप यहाँ लगाएंगे, नेफा आपका इस जगह मुड़ेगा, तो ये आपको तंग नहीं करेगा, बल्कि स्टिचिंग वाला ये पोर्शन भी कवर कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बेल्ट बनके तैयार होगा। और यहाँ से आप इसकी कटिंग कर लीजिए, क्योंकि 2 पार्ट में बेल्ट बन रहा है हमारा ये। तो प्रैक्टिकल में उस तरीके से आपको सिखा रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमें प्रॉपर कपड़े बनाते हैं, कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको मैंने कैलकुलेशन और ये कटिंग करके दिखाई है। यहाँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी कभी भी नहीं आएगी। अब ये जो फैब्रिक हमारे पास बचा है उसको क्या करना हमने, ये हमें पोंचा बनाएंगे ना, उसमें भी हमें फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये सभी जॉइंट पोर्शन हम रख लेते हैं संभाल के, इसको हम जॉइंट करके और इसमें नीचे जब बुकरम से पोंचा बनाएंगे तब हमारे ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।